श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 24। क्या यह मार्ग मोक्ष दिलाता है? क्या मृत्यु के समय आत्मा के मार्ग का महत्व होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि योगी लोग मोक्ष क्यों प्राप्त करते हैं, जबकि बाकी लोग जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं? आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 24 का अर्थ, जो इन सभी रहस्यों को स्पष्ट करता है। पिछले श्लोक में हमने जाना कि कैसे संपूर्ण सृष्टि बार बार उत्पन्न होती और विलीन होती है। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जिन योगियों का अंत समय विशेष होता है, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। फल सहित शुक्ल मार्ग का कथन। श्लोक 24। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। उच्चारण की विधि। अग्न्य ज्योतिय अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदः जनाः। 24। शब्दार्थ। ज्योतिः अर्थात ज्योतिर्मय, अग्न्य अर्थात अग्नि अभिमानी देवता है, अह अर्थात दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायणम अर्थात उत्तरायण के, षण्मासाः अर्थात 6 महीनों का अभिमानी देवता है, तत्र अर्थात उस मार्ग में, प्रयाताः अर्थात मरकर गए हुए, ब्रह्मविदः अर्थात ब्रह्मवेत्ता, जनाः अर्थात योगीजन, उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म को, गच्छन्ति अर्थात प्राप्त होते हैं। अर्थ। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 24। व्याख्या। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम। इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक रहता है, और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं, तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः, जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योतिः स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहां तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं।
ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंदघन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मविदः पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है, अप्रोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्मज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते तो यहाँ ही मुक्त, सद्योमुक्त या जीवन मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। परिशिष्ट भाव पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परमपदम्। कूर्म पुराण पूर्व 011 284। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय काल उपस्थित होता है, तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहां सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं, परंतु जिनमें सुख की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है। उपनिषदों में शुक्ल मार्ग के क्रम का अलग अलग ढंग से वर्णन आता है। जैसे छांदोग्योपनिषद के अनुसार अर्चिका देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास ले जाना। 4, 15, 5, 5, 10, 1 से 2। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार ज्योति का देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, देवलोक, आदित्य, विद्युत, वैद्युत देव और फिर मानस पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति। 6, 2, 15। कौशीत की ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इंद्रलोक, प्रजापतिलोक और ब्रह्मलोक। 1, 3। ब्रह्मसूत्र 4, 3, 2 से 3 में भी इस पर विचार किया गया है। शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में देवयान, अर्चिमार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ नाम से भी कहा गया है। संबंधब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौटकर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि कौन सा मार्ग आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में ले जाता है। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कमेंट में बताएं कि आपको इस श्लोक से क्या सीखने को मिला। लाइव कहूत क्विज में भाग लें और अपने ज्ञान को परखें। रोज शाम 6 बजे हमसे जुड़े। यूट्यूब चैनल कोरा व्हाट्सएप अपडेट्स। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।